नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वहीं पंचांग के मुताबिक हर साल वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु के नवे अवतार माने जाने वाले महात्मा बुद्ध प्रकट हुए थे। इस साल बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को मनाई जाएगी। साथ ही इस दिन दान, पुण्य और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं इस साल वैशाख पूर्णिमा पर 130 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। पंचांग के हिसाब से पूर्णिमा 4 मई को रात 11:35 पर आरंभ हो रही है। साथ ही इस तिथि का अंत अगले दिन 5 मई की रात 11:02 पर हो रहा है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष विधान है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ है, इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी की 5 दीपक अवश्य ही जलाएं, इनसे सुख समृद्धि कायम रहेगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां पुष्करणी कही गई हैं। ये बड़ी पवित्र और शुभकारक हैं, सब पापों का क्षय करने वाली हैं। इसमें स्नान और प्रभु का ध्यान, दान, पुण्य करने से पूरे माह के स्नान का फल मिल जाता है। पुराणों के अनुसार वैशाख मास की एकादशी तिथि को अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा करी। त्रयोदशी को भगवान विष्णु ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया। इसी दिन नरसिंह जयंती मनाई जाती है और वैशाख की पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। अतः देवताओं ने प्रसन्न होकर इन 3 तिथियों को वर दिया कि ये तिथियां मनुष्य के समस्त पापों को नाश करने वाली और सब प्रकार के सुख देने वाली मानी जाएंगी। महीने भर का नियम निभाने में असमर्थ प्राणी इन 3 दिन के पुनश्चरण से अपने कामनाओं को पा सकते हैं, विष्णु धाम के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जो मनुष्य इन 3 दिन में गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी या घर में ही स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। ईशान कोण में एक चौकी पर लाल, श्वेत या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। फिर पूर्वाभिमुखी होकर बैठ जाएं। पूजा में पंचामृत, फल, पुष्प, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षत व पीताम्बर का प्रयोग करें। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के साथ भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन बैकुंठ धाम में जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। सुख शांति के लिए इस दिन पीपल के वृक्ष और चंद्रदेव को जल अर्पित करें। इस दिन जल से भरा कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू, पकवान, फल आदि दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन दिया गया दान गोदान के समान फल देने वाला होता है। इस साल पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है, परंतु ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसका असर न भारत में नहीं है, इसलिए इसका सूतक भी नहीं माना जाएगा। परंतु भगवान शिव को चंद्रमा अत्यंत प्रिय है। चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं में विराजमान रहते हैं, इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। चंद्रमा एक स्त्री प्रधान ग्रह है, इसलिए इसे माँ पार्वती का प्रतीक भी माना जाता है। अगर पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव के साथ माँ पार्वती और संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करते हैं तो भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि 4 मई गुरुवार को नरसिंह जयंती है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। साथ ही गुरुवार का दिन भी पड़ रहा है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की मान्यता है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। इस लिहाज से उनके आशीर्वाद से मनुष्य की सारी परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा तो गुरुवार के कुछ उपाय करने से किस्मत बदल सकती है। गुरु को धन, वैवाहिक जीवन और संतान का कारक माना जाता है। साथ ही तरक्की के साथ भी इनको जोड़ा जाता है। गुरुवार को केसर या पीला चंदन या फिर हल्दी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और आरोग्य और सुख की वृद्धि करते हैं। साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। अगर आप इनका दान नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, इन्हें तिलक स्वरूप लगाने से भी लाभ मिलेगा। अगर इस दिन आप कुछ उपाय कर पाएँ तो जीवन की सारी समस्याएं हल होती नजर आएंगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप करें। गुरु के सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए हल्दी के पानी से नहाएं।
नहाते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरुवार के व्रत रखें। केले के पौधे में जल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और विवाह जीवन भी समस्या रहित हो जाता है। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के आगे घी का दीपक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों के साथ तुलसी का एक छोटा सा पत्ता अवश्य अर्पित करें। उनके माथे पे हल्दी, चंदन, केसर का तिलक लगाएं। भगवान बृहस्पति को पीले रंग की चीज़ें पसंद हैं, इसलिए पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल, फल आदि का दान करें। इस दिन सुबह के समय चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ घर के मुख्य द्वार पर अवश्य रखें। इस दिन धार्मिक महत्व के हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। धन की बरकत के लिए गुरुवार का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन किसी को उधार ना दें, ना ही किसी से उधार लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो गुरु की स्थिति खराब हो जाती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन आप गुरुवार का व्रत के साथ सत्यनारायण व्रत की कथा भी सुन सकते हैं।